आया हूँ, देखा हूँ। जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए हैं, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया है और उस पर चलने का प्रयास किया है, उसके बाद से जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक जीवन में आप देखते हैं धर्म के नाम पर जिस तरह से जहां तहां कहीं जहां जाए देखे बड़े बड़े चंदे के पात्र लगे हुए हैं, रसीदे काटने के पात्र लगे हुए हैं, रसीदें इकट्ठी हो रही, चंदा इकट्ठा हो रहा है, आश्रम के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, गाय के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, मंदिर के नाम पर इकट्ठा हो रहा है। अब तीव्र क्यों नहीं बोलते? अब तीव्र बोलने की जरूरत है। आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोग खड़े हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ में आपने भी देखा है, यहाँ पूरे पंडाल में जहां तक सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा है, कहीं आपको किसी तरह का कोई चंदा, दान पात्र, चढ़ावा, कोई नारियल, गोला, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, किसी तरह का कुछ नहीं मिलेगा। और यही मैंने जब से देखा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। सभी जगह आप देखेंगे कि चंदा भी बड़े बड़े पात्र रखे, चंदे के डोनेशन बॉक्स रखे हैं, रसीदें काटने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए लोग बैठे हैं, कहीं सोना चढ़ाने का, कहीं मंदिर बनाने के लिए, कहीं सरिया के लिए, कहीं सीमेंट के लिए, कहीं ईंट के लिए, हर तरह से चढ़ावा पैसा लेने की प्रक्रिया चल रही है पूरे धर्म के अनुसार, और इसी को वो धर्म कहते हैं। और जबकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। और मानव धर्म, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में यही सिखाया जाता है। मानव धर्म की स्थापना से बड़ा कोई धर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और ये मैंने देखा है, यहां देखा है। और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया है, उसके बाद से कभी भी जीवन में किसी पल, किसी क्षण भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। जब से नारायण साकार हरि को नमन किया है, वंदन किया है, यहाँ आकर नतमस्तक हुए हैं, उसके बाद दुनिया में किसी के आगे झुकने की नौबत नारायण साकार हरि की कृपा से नहीं आई है। और सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी श्रवण करने के बाद जब हम उस पर चल पड़ते हैं, जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, तो उसके बाद फिर जीवन में कभी कोई कुछ कमी रह ही नहीं जाती है। सोच है लोगों की कि सत्य के साथ में आने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। संचालक महोदय भी कह रहे थे, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होते हैं, हानि तो कोसों दूर खड़ी हो जाती है जाकर के। क्योंकि यहां धर्म का आडंबर नहीं है, धर्म का चोला नहीं पहनाया गया है, धर्म के नाम पर दुकानें नहीं चल रही हैं। यहाँ सीधे सीधे जो कुछ देना होता है, जो कुछ आपको लेना होता है, जो आपकी चाहत और इच्छा होती है, आप जितने सवाल लेके आए, आपके मन में हजारों सवाल हो, आप सब सवाल लेके आए, लेकिन जब आप पंडाल में आते हैं और नारायण साकार हरि मंचासीन होते हैं, और जब हमें नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे सब सवालों के जवाब हमें अपने आप मिल जाते हैं। और यही जीवन की सत्यता है, और यही मानव धर्म की स्थापना की सत्यता है। सब लोग कई कई धर्मों की बात करते हैं, आप देखते हैं धर्म की बात, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन मानव धर्म की कोई नहीं बात करता है। मानव धर्म की बात सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि, जो कि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे थे और वही करेंगे, और किसी करने की हिम्मत है ही नहीं। औरों में तो बस
लालच है, धन का, माया का, किसी तरह से पैसे इकट्ठे हों, किसी तरह से ये बन जाए। इसीलिए आपने देखा यहां, और जब से मैं देख रहा हूं नारायण साकार हरि के यहां से कभी किसी आश्रम बनाने के लिए, कभी आश्रम के निर्माण के लिए, आश्रम की जमीन के लिए, आश्रम के ईंट सीमेंट सरिया के लिए कहीं कोई किसी तरह की व्यवस्था इकट्ठा करने, धन इकट्ठा करने की, पैसे इकट्ठे करने की, पैसे लेने की कहीं कोई बात नहीं है। और जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, चाहे वो प्रवास की बात हो, चाहे प्रवास के निर्माण की बात हो, चाहे प्रवास के लिए जमीन लेने की बात हो, नारायण साकार हरि के यहां से साफ तौर पर सख्त मनाही है कि इस तरह से किसी को कभी भी कहीं किसी तरह का चंदा, चढ़ावा, पैसा, धन, उगाही नहीं देना है, नहीं लेना है, साफ तौर पर मना है। और ये और कहीं हो ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं, लोग बात करते हैं कि कैसे ये आयोजन होते हैं। अरे आयोजन कराने वाले धन से थोड़ी होता है, यहां तो सब आयोजन। श्रीमान जी स्पष्ट बताएं, जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त है, पीएचडी है, डिग्री है, एलएलबी, एलएलएम है, रिसर्च किया होगा, रिसर्च करते हैं, आपको जानकारी है चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होता है। रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जहां अभी वकील साहब प्रवास की बात कर रहे थे, आश्रम की बात कर रहे थे, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो कहा जाता है, बोला जा रहा है, वही वही होगा। भविष्य में भी एक कतरा चल नहीं सकता, वही होगा। जो प्रवास या हरि परमात्मा के नाम को बेचते हैं, वस्तु पदार्थ लेते हैं, रुपया पैसा लेते हैं, तुम क्यों आ गए यहाँ पर? सोच रहे सारे इकट्ठे हो गए। जिन्होंने इकट्ठा कर करके अपने अपने बुजुर्गों को धन दिया है, प्रवास के नाम से या किसी और नाम से, इकट्ठा करने वाला भी पापी है, पापी है, पापी है। और जिसने लिया है वो भी महापापी है। क्यों? आपको दिखे न दिखे, यहाँ संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि परमात्मा का दरबार है। यहाँ एक मंगों का दरबार नहीं है। जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है जनता से, भोली भाली जनता को लूटा है, सीधे सज्जन पुरुष हैं, भले लोग हैं, वो तो घर में से हरि के नाम से नमक भी दे देते हैं, दाल चावल आटा भी देते हैं, घी भी देते हैं, दूध दही भी देते हैं। लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हैं वो पापी हैं, जो इकट्ठा करवा रहे हैं वो महापापी है। और गाज गिरेगी, इन पर गाज गिरेगी, इनका बचाव ब्रह्मांड में कहीं संभव नहीं होगा। हे वकील साहब, उद्घोष करो, जो किया है क्या क्या दंड मिल रहा है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मैं संचालन करता आपके चरणों में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण